एक बार एक राजा अपने राज्य में घूमने निकले। अपना वेश बदलकर अपने मंत्री के साथ वो घूमने निकलते हैं। घूमते घूमते अचानक उनका जो कोट था उसका बटन टूट जाता है। अब वो इतने बड़े राजा, और जब बटन टूट जाए तो फिर उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि बिना बटन के राज्य में कैसे घूमे। वो किसी दर्जी को, अपने जो मंत्री हैं साथ में, उनको बोलते हैं कि कोई दर्जी मिले तो ये बटन लगवा लो, उसे ढूंढो। उनका जो मंत्री है ढूंढते ढूंढते एक दर्जी के पास पहुंचे। दोनों वहां जाते हैं। राजा अपने कोट का बटन लगवाते हैं। दर्जी को पता चलता है कि ये राजा है। फिर राजा दर्जी से पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। दर्जी मन में सोचता है, और ये सोचता है कि मैं राजा है, मांग लूं 2 रुपये। लेकिन फिर ये सोच करके चुप रह जाता है कि इतने बड़े राजा है, अगर मैं 2 रुपये मांगता हूं बस कोट के बटन के लिए, तो राजा शायद नाराज ना हो जाए हम पर, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मैं प्रजा से भी, उनके प्रजा से भी 2 रुपये लेता हूँ, यानी ज्यादा मैं पैसे ले लेता हूँ। ये सोचकर वो दर्जी चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। फिर राजा पूछते हैं तो सहमते हुए वो दर्जी बोलता है कि हजूर, आपको जो इच्छा हो वही दे दीजिए। और वो मन में सोचता है कि क्या 2 रुपये मांगू। पता नहीं राजा जाएंगे तो कहेंगे एक कोट के बटन के लिए 2 रुपया मांग लिया। तो ये मन में विचारों का, उसका जो बॉन्डर है चल रहा होता है। और वो इनकार कर रहा होता है कि नहीं हजूर, आ, आपको जो इच्छा हो वही दे दीजिए। ये या नहीं दीजिए तो भी चलेगा। राजा भी सोचते हैं कि ये तो पैसे बता नहीं रहा, अब मैं कितने पैसे दूं। लेकिन अगर बिना दिए यहाँ से रिटर्न जाता हूँ तो लोग भी क्या कहेंगे कि एक राजा होते हुए भी और दर्जी के यहाँ गए और वो भी अपना कोट का बटन लगवाए और पैसे भी नहीं दिया, वापस चला आया। उनकी बदनामी होती। मन में सोचते हैं कि कितने रुपये दूं। तो सोचते हैं कि अगर रुपये भी देता हूँ, 500, 1000 या जो भी, तो लोग यही सोचेंगे कि एक राजा होकर दर्जी के घर गया भी तो मात्र 500, 1000 दिया, जिसके पास खजाना है। तो मन में सोच करके उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या दूं। तो मंत्री को बोलते हैं कि 2 गांव इसे दे दो। अब 2 गांव का राजा बना दिया उस राजा ने। उस जो दर्जी था उसको 2 गांवों का राजा बना दिए। वो दर्जी बहुत खुश हुआ कि अगर मैं मांगता भी तो क्या मांगता, मात्र 2 रुपये। लेकिन जब मैंने मांग छोड़ दिए, और उसी पर मैंने छोड़ दिया कि जो तुम्हें देना है वही तुम दे दो, तो मुझे 2 गांव का राजा बना दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में घटित होता है। हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, हम इतना विराट राजा के राज्य के प्रजा हैं, इतना विराट राजा के राज्य के प्रजा है।
और क्या मांगते हैं? मात्र 2 रुपया। यानी संपत्ति, पैसे दे दो, मंदिर जाते हैं तो घर बना दो, नौकरी दे दो। यानी 2 रुपया के चक्कर में हम इस विराट राजा से हम झुक जाते हैं। जबकि अगर हम मांग छोड़ दे तो पता नहीं वो किन खजाने से हमें भर देगा, हमें भी पता नहीं। अगर हम मांगना छोड़ दे तो उसका खजाना इतना विराट है कि जब वो खजाना देता है तो हम भी विराट हो जाते हैं। लेकिन हमारा मांग क्षुद्र चीजों के लिए होता है कि धन दे दे, नौकरी दे दे, मेरे बच्चे को पढ़ा दे, मेरा घर बनवा दे। इस विराट राजा के सामने हमारी ये 2 रुपया, जैसे ओशो ने स्वयं को समर्पित कर दिया कि जो तुम्हें देना है दे दे, मैं मांग नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा, सारे 2 कौड़ी के संपत्ति को छोड़ दिया और फिर उसके चरणों में समर्पित हो गए कि जो तुम्हें अब करना है कर। जिन्होंने भी मांग करना छोड़ दिया, वो उसके तरफ से वो विराट संपदा उन्हें मिली, विराट संपदा। और पूरे विश्व में वो छा गए, यानी पूरे सृष्टि में छा गए। तो हम भी मांग के चक्कर में क्या चाहिए? 2 रुपया। यानी घर बनवा दे, हमारे बच्चे को जॉब लगा दे, हमें अच्छी नौकरी दे दे। इस चक्कर में हम उस विराट संपदा से भी चूक जाते हैं। जिस दिन हमारी मांग खत्म होती है इन क्षुद्र चीजों का, उस दिन हम अस्तित्व के विराट रहस्य से जुड़ने लगते हैं और विराट संपदा हमें मिलने लगती है जिसका कोई अंत नहीं है। और वही संपदा हम लेकर जा भी सकते हैं। हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते, देकर जरूर जा सकते हैं और लेकर वही चीज जा सकते हैं जो ईश्वर की तरफ से हमें मिलता है। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, हृदय से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा, उस संगीत पर हम नृत्य करेंगे। यानी अस्तित्व के प्रेम में हमें डूब जाना है। अस्तित्व यानी कृष्ण। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियां जैसे डूब जाती थी, वैसे हमें अस्तित्व के प्रेम में डूब जाना है। और उसके बाद फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।